बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं उम्मीद करता हूँ हम लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे और इन्जॉय करेंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि इस तरह की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं इम्प्रूवमेंट पॉलिसी के ऊपर। और जो इम्प्रूवर लोग हैं और सेपली के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और आज मैं कोशिश करता हूं कि मेरे पास एक बड़ी लंबी सी लिस्ट है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। ऑलरेडी भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर मैं बात कर चुका हूं, बट फिर भी बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे, तो ये वीडियो शायद आज बड़ी हो जाए, तो इसको एंड तक देखिएगा ताकि आप इम्प्रूव करने से पहले आपको इन सारे क्वेश्चंस का पता होना लाजमी है बच्चों। तो मैं इसके अलावा आपको बता दूं, अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं, इम्प्रूवर हैं, रेगुलर हैं, प्राइवेट हैं या सेपली के स्टूडेंट हैं, आप लोगों के लिए मैंने गेस्ट तैयार किया है साइंस सब्जेक्ट का। बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। इसका जो है सॉल्व गैस है, हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल ईजी वर्डिंग में है। आप उनको आसानी से तैयार करके आप आसानी से पास भी हो सकते हो और अच्छे मार्क्स भी ले सकते हो। बच्चों आप में से जो भी बच्चा ये लेना चाहता है वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। इंशाल्लाह आप लोगों का जो मैक्सिमम पेपर है 2023 का वो इसमें से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन बच्चे का था कि सर कौन लोग जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं 2023 के एग्जाम में। बच्चों याद रखिएगा, जिन लोगों ने 2019 के अंदर ये जो जितनी भी बातें मैं करूंगा बच्चों, ये हमारे सारे के सारे जो पंजाब बोर्ड्स हैं उनकी हैं और इनके ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है। इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। आपको बिल्कुल जो है वो तसल्ली से जो है वो मेरी बातें सुननी है। इसमें मैं बता रहा था आपको कि 2019 का जिसने एग्ज़ाम पास किया हुआ है, मीन जिसका रिज़ल्ट 2019 में आया है, उसके बाद जितने भी लोग हैं, मीन्स 2019 से लेके ऑनवर्ड जितने भी लोग हैं वो इस 2023 का जो एनुअल एग्ज़ाम है उसके अंदर अपीयर हो सकते हैं। चाहे उनकी पहले एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, जितनी दफ़ा भी अपने मार्क्स इंप्रूव कर चुके हैं, कोई इशू नहीं है। चाहे उनके जितने भी मार्क्स हैं, कोई इशू नहीं है, वो अपने मार्क्स जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चे का ये था कि सर हम अपने मार्क्स किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। यार मार्क्स इंप्रूव करने के लिए तीन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि आप 1 चाहे 2 इन दोनों में से कोई भी पार्ट इंप्रूव कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप पार्ट 1 2 दोनों कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन आपका ये है कि आप कोई सब्जेक्ट इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन याद रहे, आपने जब भी कोई सब्जेक्ट इंप्रूव करना है उसमें अगर आप फर्स्ट ईयर का कोई सब्जेक्ट उठाओगे, मींस पार्ट 1 का उठाओगे, चाहे वो 9th का है या चाहे 10th का है या चाहे फर्स्ट ईयर का है या सेकेंड ईयर का है, तो आपको वो सब्जेक्ट अपना पार्ट 2 का भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये होती है सब्जेक्ट वाइज। मींस दो बेसिकली हैं हमारी इम्प्रूवमेंट की पॉलिसियां। एक होती है सब्जेक्ट वाइज और एक होती है पार्ट वाइज। पार्ट वाइज में हम दोनों पार्ट्स पूरे करते हैं या कोई एक पार्ट करते हैं, और सब्जेक्ट वाइज में हम कुछ सब्जेक्ट्स करते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में अकेले सब्जेक्ट भी हो जाते हैं, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर मींस पार्ट 1 का इस्लामियात कर सकते हो, उसके साथ पीएस करने की ज़रूरत नहीं है। सेम इसी तरीके से आप सेकेंड ईयर का पीएस कर सकते हो, साथ में आपको इस्लामियात करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको जब भी इम्प्रूव करोगे साथ में पार्ट 1 2 दोनों के करने पड़ेंगे। ये जो क्वेश्चन है जो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों का ऑलरेडी कई बार लॉस हो चुका है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहले एक दफ़ा या 2 बार अपने मार्क्स इंप्रूव कर चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि हम अपने मार्क्स इंप्रूव करें। अब होता क्या है, वो ये सोच रहे होते हैं कि यार हम जब मार्क्स इंप्रूव करेंगे तो जो हमारे मार्क्स इंप्रूव हो चुके हैं वो हो चुके हैं, अब जो नया रिजल्ट आएगा हमारे मार्क्स उस इम्प्रूवमेंट वाले रिजल्ट में ऐड होंगे। यार ऐसा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। जब आप एक दफ़ा अपने इम्प्रूव कर लोगे, मीन्स कुछ बच्चे ना यहाँ ये सोचते हैं, या अभी कुछ लोगों ने इम्प्रूव किया हुआ है या कुछ लोगों ने करना है, तो वो ये सोचते हैं कि हम क्यों ना ऐसा कर लें कि एक पार्ट इस दफ़ा कर लेते हैं, अगली बार दूसरा पार्ट कर लेंगे, या कुछ सब्जेक्ट अभी इम्प्रूव कर लेते हैं, कुछ अगली बार कर लेंगे। बच्चों होता ये है कि जब आप एक दफ़ा मार्क्स इंप्रूव कर लेते हो और अब आप दूसरी दफ़ा अपने मार्क्स इंप्रूव करने जाओगे या तीसरी दफ़ा करने जाओगे,
तो वो जो मिड वाले बीच वाले आपके मार्क्स के होते हैं इम्प्रूवमेंट के, वो ऑटो जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। आपका जो रिजल्ट है वो कैंसिल हो जाता है दरमियान वाला जो ऑलरेडी इम्प्रूव्ड होता है। आप अगेन से शुरू पे पहले वाले रिजल्ट पे चले जाते हो। तो ये बात आपने याद रखनी है, आपके पास मार्क्स इंप्रूव करने के मल्टीपल चांसेस बिल्कुल हैं। आप 2019 से ऑनवर्ड आप 4 साल के अंदर अंदर अपने मार्क्स जो है वो कई बार इंप्रूव कर सकते हो। लामहदूद, कोई भी अनलिमिटेड चांसेस हैं। लेकिन जब भी आपका बीच वाला रिजल्ट हुआ करेगा वो कैंसिल हो जाएगा। इवन कि अगर आपके मार्क्स बाद में कम आ जाते हैं तो बच्चों आप लोगों का जो रिजल्ट है वो मिड वाला खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगा। आपके जो मार्क्स हैं वो फर्स्ट एनुअल वाले, आपके पास फिर 2 ऑप्शन रह जाते हैं। एक तो वो जो जिसमें आपके मार्क्स कम आए हैं, न्यू रिजल्ट, आप वो रखना चाहो रख सकते हो। और एक वो भी आप रख सकते हो जो आपका पहला होगा फर्स्ट एनुअल वाला, जो आपने पहली दफ़ा अपेयर होके किया होगा रेगुलर, वो भी रख सकते हो। और जो बीच वाले आपके इम्प्रूवमेंट वाले रिजल्ट होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसके ऊपर ज़रा ख्याल कीजिएगा। ये बहुत सारे बच्चों का इशू होता है बाद में, वो ये सोच रहे होते हैं कि हम पहले भी मार्क्स इंप्रूव कर चुके हैं, हम थोड़े थोड़े मार्क्स करके इंप्रूव कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता, बीच वाले कैंसिल हो जाएंगे। एक और बच्चे का क्वेश्चन है कि ये सेपली का बच्चा है, वो कहता है कि सर मैं चाहता हूँ कि अपनी सेपली के साथ मैं कुछ मार्क्स भी इंप्रूव कर लूँ कुछ सब्जेक्ट्स के। ऐसा नहीं होता यार, आप सेपली के स्टूडेंट्स हैं तो जब तक आपकी सेपली क्लियर नहीं होती आप तब तक कुछ भी इम्प्रूव नहीं कर सकते। और एक और बच्चे का क्वेश्चन है, ये भी सेपली का है स्टूडेंट्स, कहता है कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सेपली भी इस दफ़ा 2023 में क्लियर कर लूँ। पहले मैं उसके पेपर दे दूंगा, उसके बाद जो है मैं अपनी वो जो भी मेरा आगे मैं फर्स्ट ईयर पढ़ना चाहता हूँ मैं उसका भी एडमिशन भेज देता हूँ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा अगेन पॉसिबल नहीं है यार। आप जब तक आपकी सेपली क्लियर नहीं होती आप तब तक जो है वो कोई भी एडमिशन नहीं भेज सकते। इसके बाद जो बच्चे का और क्वेश्चन है कि सर ये बताएं कि मैंने जो 2021 के अंदर अपनी इंटर पास की थी या मैट्रिक पास की थी, अब मैं दोबारा जो है वो अपेयर होना चाहता हूँ मार्क्स की इम्प्रूवमेंट के लिए। अब जो है वो स्मार्ट सिलेबस था, तो क्या इस दफ़ा भी स्मार्ट सिलेबस होगा? नहीं यार, स्पेशल एग्ज़ाम जब लिया था उन्होंने कहा था कि भाई ये आखिरी दफ़ा हो रहा है स्मार्ट सिलेबस, इसके बाद कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा। तो अब अगर कोई बच्चा इम्प्रूव करेगा तो डेफिनेटली उसका पूरा सिलेबस होगा, स्मार्ट सिलेबस नहीं होगा। एक और बच्चे का क्वेश्चन है कि सर मेरी जो पीएस की बुक है उसका फिर क्या बनेगा? यार इसके ऊपर मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। आप लोगों को बिल्कुल किसी अफवाह पे तो, चाहे कोई सेपली का स्टूडेंट है या चाहे कोई इम्प्रूवर स्टूडेंट है, आप लोगों की जो बुक है पीएस की वो ओल्ड होगी, चूँकि आपने ओल्ड पढ़ी है और आपका ओल्ड ही पेपर होगा ओल्ड बुक से। बच्चे यहाँ परेशान हो रहे हैं कि सर पेपर तो एक होता है तो वो किस तरीके से फिर हमारा ओल्ड बुक से होगा उनका न्यू बुक से? यार ऐसे नहीं होगा। ओल्ड बुक वालों का ओल्ड बुक से पेपर होगा, न्यू बुक वालों का न्यू बुक से होगा। तो 2 पेपर अगर बन जाएंगे तो यार अल्लाह माफ़ करे कोई गुनाह तो नहीं है ना। ये नॉर्मली उन लोगों के लिए, बच्चों के लिए न्यू बात है क्योंकि पहले कभी बुक्स चेंज नहीं हुई। जब भी बुक्स चेंज होती हैं तो वो एक लिमिट तक रखते हैं कि जी इस साल तक के जो बच्चे हैं वो अपना जो है वो अपनी ओल्ड बुक से देंगे। हो सकता है 2024 के अंदर कोई चेंजेस आ जाएं, बट अभी कंफर्म है आप लोगों की जो बुक है वो पीएस की ओल्ड होगी। अगर कोई बच्चा सेम इसी तरीके से फर्स्ट ईयर इंप्रूव कर रहा है तो डेफिनेटली यार उसने जो है वो जो कुरान की बुक आई है तर्जमातुल कुरान, डेफिनेटली उसका वो पेपर नहीं होगा। और सेम इसी तरीके से एक बच्चे का ये भी था कि सर क्या मेरे मार्क्स 1200 होंगे? नहीं यार, आपके पहले भी मार्क्स 1100 थे, अब भी मार्क्स आपके 1100 होंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे आज भी मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमारे प्रैक्टिकल का क्या सीन होगा इम्प्रूवर का? यार अगर आप सिर्फ फर्स्ट ईयर पूरी इम्प्रूव करते हो तो आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा, लेकिन अगर आप पूरी पार्ट 2 इम्प्रूव करते हो या कुछ सब्जेक्ट्स इम्प्रूव करते हो जिसमें प्रैक्टिकल है या दोनों पार्ट्स करते हो तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल के अंदर अगर मार्क्स कम आए तो कम लगाए जाएंगे, ज़्यादा आए तो ज़्यादा लगाए जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल में आप एब्सेंट हो गए तो आप लोगों को किसी किस्म के कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो प्रैक्टिकल नेसेसरी होंगे। यहाँ आज एक और बच्चे का क्वेश्चन ये भी था कि सर वो जो प्रैक्टिकल के है लास्ट टाइम जो थे
वो तो सिर्फ सेकंड ईयर में से प्रैक्टिकल आए थे, इस दफ़ा सिर्फ सेकंड ईयर में से आएंगे। नहीं यार, अब वो वाली बात भी ख़त्म हो चुकी है। इसके ऊपर नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपके प्रैक्टिकल्स अब पार्ट 1 2 दोनों में से होंगे। इसके बाद और बच्चे का क्वेश्चन है कि सर क्या, ये बड़ा मासूमाना सा क्वेश्चन है बच्चे का, क्या कोई बच्चा इम्प्रूवमेंट के अंदर फेल भी होता है? नहीं यार, इम्प्रूवमेंट में कोई बच्चा फेल नहीं होता। हाँ, अगर आप फेल हो जाते हो तो आपका जो पुराना रिजल्ट है वो वही रहता है, वो कहीं नहीं जाएगा। तो इसलिए अगर आपके मार्क्स बढ़ जाएं तो बढ़ा के लगा देते हैं, अगर कम हो जाएं तो कम जो है नहीं लगाते। आपका जो पुराना रिजल्ट होता है वो वही रहता है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन लोगों ने सब्जेक्ट वाइज इम्प्रूव करना होता है, उसमें अगर किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आने लगें तो उस सब्जेक्ट में उसके पुराने लगा देते हैं। लेकिन जब आप पार्ट वाइज इम्प्रूव करते हो, मीन्स कोई भी पूरा पार्ट या दोनों पार्ट, तो उसमें अगर किसी सब्जेक्ट के आपके मार्क्स कम आने लगे तो कम लगा देते हैं, जिसमें ज़्यादा है ज़्यादा लगा देते हैं। और फिर जब उन दोनों का टोटल करते हैं, अगर तो वो टोटल पहले वाले से ज़्यादा हो तो नया रिज़ल्ट आ जाता है, अदरवाइज आपका जो पुराना रिज़ल्ट है वो कहीं नहीं जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चे का कि सर हम लोग जो है, अगर सपोज करें कोई हम पार्ट 1 इम्प्रूव करते हैं या पार्ट 1 2 दोनों के सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करते हैं, तो सर इसका जो रिज़ल्ट है वो किसके साथ आएगा? क्योंकि सर पार्ट 1 का पार्ट 1 के साथ आएगा, तो इस तरीके से तो वो तो बहुत लेट आता है, तो हमारा साल भी ज़ाया हो जाएगा। ऐसा नहीं होता यार। इम्प्रूवर जो लोग होते हैं उनका रिज़ल्ट, चाहे उन्होंने पार्ट 1 का कोई पेपर दिया है या पूरा पार्ट दिया है, उनका जो रिज़ल्ट है वो सेकेंड ईयर के साथ आता है। तो आपका साल और एक ज़ाया नहीं होगा, बस सिर्फ यही इम्प्रूवमेंट वाला होगा। और कुछ बच्चे मुझसे अक्सर ये भी पूछते हैं कि सर ये जो इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट होता है इसकी कोई वैल्यू भी होती है, और सर इसका एडमिशन कैसे भेजते हैं? यार, इम्प्रूवर लोग हमेशा अपना जो एडमिशन है वो प्राइवेट भेजते हैं। बच्चे यहाँ परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर वो हमारे रिज़ल्ट के ऊपर तो हमारे कॉलेज का नाम नहीं होगा, तो सर पता नहीं हमारा तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे। कोई भी बंदा आगे इन फ्यूचर आपसे ये नहीं पूछता कि आप किस कॉलेज से पढ़ के आए हो। लोग आपसे ये पूछते हैं कि आपका बोर्ड कौन सा है और फिर आपके मार्क्स कितने हैं। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो आपको मार्क्स इम्प्रूव करना चाहिए और किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हमारे पेपर टफ चेक होते हैं, हमारे जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ते भी नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। मैं खुद जो है अपने मार्क्स इम्प्रूव कर चुका हूँ और मोर देन 100 मार्क्स मैंने इम्प्रूव किए हैं। और ये सारी चीज़ें ना ऐसे परेशान करते हैं लोग आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, यहाँ मैंने आज कोशिश की है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन मोस्टली मैं उनके आपको जवाब दूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह आपको मेरी बात समझ आई होगी। और अगर इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे। तो बच्चों, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।